हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेज मैथमेटिक्स। और आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमने कंप्लीट किया हुआ है, जिसकी प्लेलिस्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो चलो आज डायरेक्ट मैं लेने वाला हूँ एक्सरसाइज 9.1। उससे पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करना चाहता हूँ। जो हम देखते हैं, जो लाइन होता है उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है तो इफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट अबो द हॉरिजॉन्टल लाइन तो उसको कहा जाता है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। मीन्स द लाइन ऑफ साइट इज अबो द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन द एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद अगर the object is below the horizontal line, means the angle made by line of slide is below the horizontal line, then it's called angle of depression। इतने दो सिंपल कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो तो लेते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज 9.1। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर्कट आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground। उसके बाद find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है। टोटल एक्सरसाइज में हम 16 प्रॉब्लम देखने वाले। आउट ऑफ दिस 16 प्रॉब्लम्स आपको 2 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में दिखाई देंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का बेसिक तरीका यही होता है कि पहले क्या करो, वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से रीड करो और उसको डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। बराबर है। अगर डायग्राम गिवन है तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, लेकिन डायग्राम गिवन नहीं है तो प्रॉब्लम थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो चलो यहाँ पे दिया है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्या कर रहा है, रोप पे क्लाइंब कर रहा है। जो लेंथ ऑफ द रोप हमें गिवन है कितना, 20 मीटर। तो जो रोप है वो टाइटली स्ट्रेच किसको क्लाइम किया हुआ है, तो ये समझो ए बी इज़ द पोल और ग्राउंड को क्लाइम किया हुआ है। द एंगल एलिवेशन हमें कितना दिया है, 30 डिग्री। बराबर है बच्चों। तो हम कंसीडर करेंगे लेट ए बी द हाइट ऑफ पोल। हमने ऐसा कंसीडर किया कि ए बी द हाइट ऑफ पोल। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी क्या है, 90 डिग्री। बराबर है। सो एंगल बी इज इक्वल टू आपको गिवन है कितना, 90 डिग्री। फिगर में गिवन है, बराबर है ना। तो अगर 30 डिग्री गिवन है, हाइपोटेनियस है और सामने की साइड चाहिए, तो आप कौन सा लोगे, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। किस में आता है बच्चों, साइन में। तो मुझे बताओ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। बराबर है ना। थीटा दिया है हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों, साइन 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्री के अपोजिट कौन है, ए बी, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज ए सी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, ए बी हाइट ऑफ द पोल। तो क्या मिलेगा बच्चों, ए बी इज इक्वल टू जो ए सी डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी इंटू साइन 30 डिग्री। तो चलो ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको गिवन है कितना बच्चों, 20, एंड साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो चलो 2 से डिवाइड करो, 2 10 जा 20। तो ये भी मुझे मिला है कितना, 10। तो ये मीटर में, तो ये भी क्या आएगा, मीटर। और लास्ट में लिख दो देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। आया समझ में, वेरी सिंपल। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलो तो लेते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 2। देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2 इज द ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टोन and the broken part bends so that top of the tree touches the ground and making an angle of 30 degree with it. The distance between foot of the tree and point where top touches the ground is 8 meter. Find the height of the
ट्री। तो देखो एक बड़ा सा ट्री था, ड्यू टू द स्टॉर्म इट गेट ब्रेक्स। तो देखो चलो ये समझो ये आपका ट्री है, ऐसा ट्री था समझो। इसका अगर मैंने यहाँ पे लिया ए और यहाँ पे लिया बी, ड्यू टू द स्टॉर्म द ट्री गेट ब्रेक्स। तो अगर यहाँ से ब्रेक हुआ और ये ट्री क्या होगा, ये ऐसा था तो नीचे आ गया यहाँ पे, बराबर है ना बच्चों, यहाँ पे आ गया। समझो ये आपका ग्राउंड लेवल है और अभी ये पॉइंट यहाँ पे था, ये पॉइंट मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। और इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं ब्रेकिंग पॉइंट को, क्या, सी। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब मैं यहाँ पे एंगल दिया है कितना, 30 डिग्री। और दूसरा फुट ऑफ द ट्री और टॉप टचेस द ग्राउंड, तो कितना दिया ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमें गिवन है कितना बच्चों, 8 मीटर। तो ये इंफॉर्मेशन थी गिवन जो हमने डायग्राम के फॉर्म में क्या कर दी, कन्वर्ट कर दी। तो चलो आप सॉल्व करते। तो हमें क्या कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो लेट ए बी द हाइट ऑफ ट्री, बराबर है ना बच्चों। तो अब देखो ये भी हाइट है टोटल, लेकिन अब ये भी कैसे मिलेगा, ए सी प्लस बी सी। तो ए बी इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए सी प्लस सी बी। चाहिए तो इसको मार्क करो इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद तो चलो इन ट्राइंगल ए बी सी, जो एंगल भी कितना है बच्चों, 90 डिग्री। उसके बाद एंगल भी गिवन है हमें कितना, 90 डिग्री। तो मुझे कैलकुलेट करना है, एक तो हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है, दूसरा आपका परपेंडिकुलर भी कैलकुलेट करना है। तो जिसमें एडजेसेंट साइड आती है एंगल आता है, ऐसा कुछ है क्या। तो मैं कर सकता हूँ साइन कॉस थीटा यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें क्या आता है एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस, मुझे हाइपोटेनियस मिल जाएगा। तो बाय कॉस थीटा, बताओ कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। करेक्ट है ना बच्चों। तो थीटा कितना गिवन है, कॉस ऑफ 30 डिग्री। एडजेसेंट साइड है बच्चों ए बी और हाइपोटेनियस है बच्चों ए सी। तो मुझे कैलकुलेट करना है हाइपोटेनियस। तो ये क्या है, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, और ये भी क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड। तो चलो ए भी हमें गिवन है कितना है बच्चों, ए बी 8। और cos 30 कितना होता है बच्चों, cos 30 होता है, बताओ मुझे। तो cos 30 होता है √3/2। तो चलो वैल्यू पुटअप करो, √3/2। तो ए सी मुझे मिल जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 16/√3। तो ये आ जाएगा आपका हाइपोटेनियस। उसके बाद हमें हाइपोटेनियस मिल गया है बच्चों कितना, 16/√3। तो मैं हाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ ना, बराबर है ना। तो अब चाहिए तो आप साइन यूज़ करो, टैन यूज़ करो, आपके हिसाब से आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यूज़ करता हूँ टैन। तो टैन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड है बच्चों बी सी, एडजेसेंट साइड है बच्चों ए बी। तो मुझे कैलकुलेट करना है बी सी। तो बी सी क्या आ जाएगा, ए बी इंटू टैन थीटा। तो बी सी इज इक्वल टू, ए बी कितना है 8 और थीटा कितना है 30। तो यहाँ पे आ जाएगा टैन 30 डिग्री। तो मुझे बताओ बी सी इज इक्वल टू 8 एज इट इज़। तो टैन 30, तो टैन 30 क्या होता है बच्चों, 1/√3। यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। तो मुझे बी सी मिल जाएगा बच्चों 8/√3। तो इन दोनों की वैल्यू ए सी प्लस सी बी की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में पुटअप करता हूँ। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, बराबर है ना। तो ए बी दैट इज हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू ए सी आया 16/√3 और बी सी आया 8/√3। तो √3 कॉमन है, तो यहाँ पे लिखता हूँ, यह आ जाएगा बच्चों 24/√3।
तो डिवाइड बाय रूट 3 है, इसलिए मैं क्या करता हूँ रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3। तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ऊपर आएगा 24 रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3 इंटू रूट 3 आ जाएगा 3। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो मुझे मिल गया ए बी इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, 8 रूट 3। और ये 8 मीटर में गिवन था, तो ये भी किस में आएगा, मीटर में। नास में लिख दो द हाइट ऑफ द ट्री इज 8 रूट 3 मीटर। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 3। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have slide whose top is at a height of 1.5 meter and incline at an angle of 30 degree to the ground. Where for the elder children, she wants to have steep side at a height of 3 meter and incline at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो देखो क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लो। कॉन्ट्रैक्टर है जो क्या कर रहा है, 2 स्लाइड बच्चों को खेलने के लिए लगा रहा है। तो ये 2 स्लाइड होगी, एक बिलो 5 ईयर्स और एक अबो 5 ईयर्स के लिए। तो जो बिलो 5 ईयर्स होगा तो 2 ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूँ। तो चलो लेते हैं 2 ट्रायंगल्स जो बिलो 5 ईयर्स है, जिसकी हाइट यहाँ पे दी हमें कितनी, 1.5 मीटर, और जो स्लाइड का एंगल होगा वो यहाँ पे होगा 30 डिग्री, ये बिलो 5 ईयर्स के लिए। और दूसरा, अगर मैंने ये बड़े वाले चिल्ड्रन के लिए लिया तो यहाँ पे हाइट अब होगा 3 मीटर और जो एंगल होगा वो कितना होगा, अब एंगल ऑफ एलिवेशन होगा कितना, 60 डिग्री। तो इस ट्रायंगल को नाम देता हूँ ए बी सी और इसको नाम देता हूँ चलो यम एन पी, राइट एंगल एट यम। बराबर है, ऐसी 2 स्लाइड से। तो हमें कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड, मतलब हमें कैलकुलेट करना है ए सी एंड एम पी। तो पहले लेता हूँ छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल तो पहले ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री, करेक्ट है ना बच्चों। तो हमें हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है, अपोजिट साइड मालूम है, तो मुझे बताओ मैं कौन सा यूज़ करूँगा, साइन थीटा। तो मुझे बताओ, तो साइन सी इज इक्वल टू सी पे, इसलिए अपोजिट साइड है बच्चों ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है बच्चों ए सी। तो मुझे कैलकुलेट करना है ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन साइन सी। तो ए बी कितना गिवन है बच्चों, ए बी गिवन है 1.5 डिवाइडेड बाय साइन सी, तो ये कितना है साइन 30 डिग्री, बराबर है ना बच्चों। तो ए सी आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय साइन 30 कितना है 1/2, मतलब 0.5। तो अगर मैंने 2 मिनट के लिए डेसिमल छोड़ दिया तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो मुझे मिलेगा ए सी इज इक्वल टू 3 मीटर, मतलब लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स इज 3 मीटर। उसके बाद सेकंड लूँगा, इन ट्राइंगल एम एन पी, बराबर है ना बच्चों। यहाँ पे एंगल गिवन है कितना, कितना 60, तो मैं लेता हूँ साइन पी इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एम एन डिवाइडेड बाय ये क्या है हाइपोटेनियस एम पी। तो मुझे कैलकुलेट करना है एम पी डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, एम पी इज इक्वल टू एम एन अपॉन साइन पी। तो एम पी हमें गिवन है अब 3 और साइन कितना है बच्चों 60 डिग्री, बराबर है ना। तो एम पी आ जाएगा 3 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 2 जा कितना होगा 6 अपॉन रूट 3। ऐसा भी रख सकते हो, नहीं तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं 6 मतलब
3 टू ज़ा डिवाइडेड बाय √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो और यहाँ पे बचेगा √3, तो MP मुझे मिलेगा 2√3 किसमें, मीटर। चाहिए तो √3 की वैल्यू पुटअप कर सकते हो। √3 की वैल्यू होती है कितनी बच्चों, 1.71 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.4 मीटर। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो एक टावर है, समझो, लेट अस कंसीडर ये टावर है, बराबर है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है बच्चों कितना, 30 डिग्री, और ये डिस्टेंस दिया है बच्चों कितना, 30 मीटर। तो आपके हिसाब से नाम देना है आपको, फिर से मैं वही नाम देता हूँ, ये B और ये ऊपर होगा C। फिर से हमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो लेट BC बी द हाइट ऑफ टावर, करेक्ट है ना। तो BC इज द हाइट ऑफ द टावर, तो इन ट्राइंगल फिर से वही ABC। तो हमें बेस मालूम है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम है, हमें अपोजिट साइड चाहिए, तो मैं कौन यूज करूँगा, tan। तो tan A इज इक्वल टू, ए की अपोजिट साइड बताओ BC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड इज AB। तो मुझे कैलकुलेट करना है BC इज इक्वल टू, AB डिवाइड था, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा AB इंटू tan A, तो इज इक्वल टू, AB आपको गिवन है कितना बच्चों, 30, और tan A मतलब tan ऑफ 30 डिग्री, बराबर है ना बच्चों। BC इज इक्वल टू 30 इंटू tan 30 इज, तो tan 30 होता है 1/√3, तो इसका आंसर आ जाएगा BC इज इक्वल टू 30/√3। चाहिए तो डिवाइड कर सकते, क्योंकि 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय √3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल हो जाएगा, तो BC आ जाएगा आपका 10√3 मीटर। आया समझ में, वेरी सिंपल। लास्ट में लिख दो हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। आया समझ में। चलो तो लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no stack in the string. मतलब प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लो। एक काइट है जो क्या है 60 मीटर अबव द ग्राउंड है। तो चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फिर से वही, तो यह हाइट आपको समझो, यहाँ पे काइट है, ये वर्टिकल हाइट आपको गिवन है कितनी, 60 मीटर। दूसरा, तो इस ट्राइंगल को नाम देता हूँ मैं PQR। हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का है, और ये क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड जहाँ पे स्ट्रिंग हमने टाइड की हुई, और ये उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, बराबर है ना। तो चलो लेट PR be the length of the string, और ये एंगल भी हमें गिवन है कितना, 60 डिग्री। इस साइड गिवन है और हमें हाइपोटेनियस चाहिए, क्योंकि PR भी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये किस फार्मूले में आएगा बच्चों, साइन P। तो चलो लो, साइन P इज इक्वल टू अपोजिट साइड आएगा QR डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज PR। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, PR इज इक्वल टू QR अपॉन साइन P। चलो तो वैल्यू पुटअप कर दो, PR
इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू है बच्चों 60 डिवाइडेड बाय साइन पी की वैल्यू है √3/2। साइन पी मतलब साइन 60 डिग्री, तो ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। पी आर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय √3। तो पी आर मुझे मिलेगा 120/√3। चाहिए तो यहाँ पे 3 के रूट में करो, नहीं तो फिर रैशनलाइज करो। तो रैशनलाइज कैसे कर सकते कि मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय √3। तो पी आर मुझे मिलेगा 120√3, √3 इंटू √3 क्या आएगा बच्चों 3, तो 3 4 ज़ा 12। तो आंसर मिल जाएगा पी आर इज इक्वल टू 40√3। अब ये मीटर में, तो ये भी किस में आ जाएगा बच्चों, मीटर। आया क्या समझ में? वेरी सिंपल, लास्ट में लिख दो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। आ रहा है समझ में? देखो, तो अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और ये वीडियो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। तो टुडे वी विल स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी प्रॉब्लम नंबर 6 to 10। चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।